हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसपी स्मार्ट हाइब्रिड स्कूलिंग सिस्टम। बेटा, आपका मेगा रिवीजन प्रोग्राम में ये फिज़िक्स का पेपर हुआ आपका सेट नंबर 3 है ये, ठीक है ना। इसको मैं एक एक करके एक्सप्लेन करूँगा। पहला क्वेश्चन क्या है, देखो ध्यान से कि राइट द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ सरफेस टेंशन एंड यूनिवर्सल कांस्टेंट कैपिटल जी। देखो बच्चे ने लिखा हुआ कितना, m-1 L3 T-2, बिल्कुल सही लिखा है, तो करेक्ट लिखा है इसने। ठीक है बेटा जी, तो इसको ध्यान देना आप लोग। यहाँ भी सिग्निफिकेंट फिगर देखो, क्या टेंशन का फार्मूला क्या है, M-1 लिखा है यहाँ पर, ये सही लिखा। ठीक है बेटा जी, सिग्निफिकेंट फिगर ऑफ 0.003 कितने नंबर यहाँ पर है, 1 2 3 है ना। लेकिन आपके पास इसी को हम काउंट करते हैं तो इसमें 1 आएगा। 3.14 में कितने हैं, 1 2 3 3 आएगा। ठीक, वेक्टर कैन नॉट बी एडेड, वाई, क्योंकि उसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, ये भी करेक्ट आपका है। ठीक है ना। और गन इज़ रिक्वायर्ड किस पर बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर, बिल्कुल करेक्ट लिखा है बच्चे ने। ठीक है बेटा जी। बेसिक कंडीशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, देखो यहाँ पर ना, व्हाट इज द बेसिक कंडीशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, द मोशन शुड बी ऑसिलेटरी। ठीक, पार्टिकल शुड बी मूव इन ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है ना, मैकेनिकल एनर्जी शुड बी कंजर्व, बिल्कुल करेक्ट लिखा है बच्चे ने। अब पूछा है कि डिफाइन द बीट, बीट को भी डिफाइन किया, द फिनोमेना ऑफ रेगुलर राइज एंड फॉल्स ऑफ साउंड, जब साउंड क्या सुपर इम्पोज करती है, बिल्कुल करेक्ट लिखा बच्चे ने। तो ठीक है ना। फिर आकर क्या है, देखो यहाँ पर लिखा है ना उसे इक्वल, आप लिखोगे या तो नियरली इक्वल फ्रीक्वेंसी या तो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, है ना। अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती है तुम्हारी F1 एंड क्या होती है तुम्हारी F2, तो उसका भी आपको ख्याल रखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर इसने नियरली काट दिया था, तो ये आपका डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज लिखोगे तब भी आपका सही रहेगा। अगला क्या कंसेप्ट क्या इसने लिखा है, इन केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इज 0, नो। तो ये आपका फॉल्स आएगा, यहाँ क्या आएगा आपका, ये फॉल्स आएगा। रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज मैक्सिमम 45 पे, भी ठीक है। जीरो, एब्सोलूट जीरो क्या होता है, इट इज़ डिफाइंड एट दैट टेम्परेचर एट विच द मोशन ऑफ पार्टिकल सीजेज, जिसमें क्या आप लिखोगे VRMS इज इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। ठीक है। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखो क्या लिखा है आपने, एक्शन एंड रिएक्शन डू नॉट एक्ट ऑन द सेम बॉडी, यस, सेम बॉडी पे एक्शन किसी और बॉडी पर और रिएक्शन किसी और बॉडी पे होता है, तो ठीक है। ठीक है ना। डायमेंशनल फार्मूला प्रेशर का, प्लैंक कांस्टेंट, तो उसने F/A करके लिखा है, बिल्कुल सही लिखा है। अब प्लैंक कांस्टेंट E इक्वल टू h होता है, सॉल्व किया है। आप ऐसे कर लिया करो, E का जो डायमेंशनल फार्मूला होता है ना, प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशनल फार्मूला जो होता है H का, इसकी यूनिट होती है जूल इंटू सेकेंड। क्या होती है, जूल इंटू सेकेंड। जूल आपकी एनर्जी है और सेकेंड आपका टाइम है, तो एनर्जी क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर mL²T-2, और सेकंड में सिंपल टी कर लिया करो, पर सेकंड नहीं होता है, जूल इंटू सेकंड होता है, mL²T-1। तो ये आसानी से हो जाएगा अगर आपको यूनिट पता है तो, अदरवाइज बच्चे ने सही किया है, बिल्कुल सही आया उसका। ठीक है बेटा जी। हाँ, कन्वर्ट 1 न्यूटन इंटू डाइन, अच्छे से किया है, देखो एन इक्वल टू दिया है, इसमें दिया है, करेक्ट किया है बेटा जी। और देखो आपने इसने डिराइव किया है 10⁵ डाइन। ठीक है। लिमिटेशन देखो डायमेंशनल का लिखा हुआ, ठीक है। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को क्या है वो डिफाइन नहीं कर सकता, ठीक है, ये भी आपका है, इसने करेक्ट लिखा है। 3-4 पॉइंट्स आपको लिखने जो उसने पॉइंट आउट किया है। ठीक है बेटा जी। अगले पॉइंट में आते हैं हम लोग, वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन। तो बच्चे ने क्या है, देखो इधर वेलोसिटी, इधर टाइम आपका, इधर वेलोसिटी है, इसमें क्या है आपने स्ट्रेट लाइन ग्राफ किया, ठीक है। इसमें आप लिखोगे, ये लिखना होता है आपको कि जो स्लोप होता है वो क्या होता है, dv अपॉन क्या होता है, dt होता है ना, इसको बोलते हैं tan थीटा, ये आपका tan थीटा होता है, इसे बोलते हैं dv अपॉन dt, ये आपका a है और ये क्या तुम्हारा कांस्टेंट है। ठीक है ना। तो बच्चे ने बिल्कुल करेक्ट डायग्राम बनाया, ग्राफ ड्रॉ किया है। ठीक है बेटा जी। तो अब ग्राफ आपका अगर चाहो तो ऐसे एक और ड्रा कर सकते हो, ये वेलोसिटी आपका टाइम है, ये भी ग्राफ आपका ऐसा स्ट्रेट लाइन ग्राफ, यानी ग्राफ शुड बी स्ट्रेट लाइन। ठीक है ना, ये हो गया। अब देखो इसने क्या किया, A×B आपको निकालना है बेटा जी। अगला क्वेश्चन क्या था, A×B निकाल लो, फाइंड द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ A×B। गुड, बिल्कुल किया, इसने सही किया है, डिटर्मिनेंट बना के सॉल्व किया है ना, तो करेक्ट है। आप इसमें लाइन मत ड्रा किया करो, बस आपको ऐसे लिखना है,
जब भी बनाओ डिटर्मिनेंट तो आप ऐसे बनाओगे, ये होगा तुम्हारा आई कैप, इधर होगा आपका जे कैप, इधर होगा आपके के कैप। फॉर सिंप्लिसिटी इधर प्लस लिखा करो, फिर माइनस, फिर यहाँ प्लस लिखा करो, जिससे कि मिस्टेक्स होने के चांस नहीं रहेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, आंसर इसका सही आएगा। आई थिंक मेरी बात आप समझ पा रहे हो। तो अब अगला चलते हैं, डिफरेंस बिटवीन द आइसोथर्मल एंड एडियाबेटिक प्रोसेस। बिल्कुल करेक्ट लिखा है इसने, देखिए ठीक है, ठीक है, कांस्टेंट है रिमेन। अच्छा डी टी डेल्टा टी, बच्ची गलती कहाँ करते हैं, आप देखो ये बिल्कुल करेक्ट लिखा है इसने है, लेकिन आपको ये नहीं, आपको पूरा लिखना है कि जो डी टी यानी स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर भी जीरो होगा और आपका डेल्टा टी भी जीरो होगा। ये दोनों ही कंडीशन फुलफिल करनी आपको, जब भी लिखो साथ में लिखो उसको, डी टी इज इक्वल टू जीरो यानी स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर इज जीरो और बिगर चेंज भी क्या आपका जीरो होगा। तो आई थिंक मेरी बात समझ गए, तो इस पॉइंट को पॉइंट आउट करो। तो आइसोथर्मल में ठीक है, हीट कांस्टेंट डी क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है ना, हीट का एक्सचेंज होता है इसमें, नो प्रॉब्लम। इसमें देखो एडियाबेटिक सही लिखा है, इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होता, नॉट इक्वल टू जीरो, कम ज़्यादा होता है, ये भी सही है। इसमें डी क्यू तुम्हारा क्या होता है, चेंज इन, ये आपका जीरो होता है, ठीक है ना। हीट पूरी की पूरी कांस्टेंट होती है। तो करेक्ट लिखा है इसने, आप पूरा नंबर मिलेगा इसमें, लेकिन इस चीज़ का आप ध्यान रखो, ठीक। अब आपका अगला क्वेश्चन था कि डज द इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम चेंज ड्यूरिंग द आइसोथर्मल एक्सपेंशन, इफ़ नॉट देन वाई। तो इसने बिल्कुल सही लिखा है कि भाई नहीं चेंज होगा, डू नॉट चेंज। लेकिन कैसे नहीं चेंज होगा, तो आपको पॉइंट आउट कैसे करना होगा, आपको लिखना होगा कि भाई वी नो दैट इंटरनल एनर्जी क्या होती है ना, आपका यू क्या होता है, ये होता है F/2 nRT, ये ठीक। तो यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ठीक है ना, यानी टेम्परेचर बढ़ेगा तो यू भी बढ़ जाएगा, और टेम्परेचर घटेगा तो इंटरनल एनर्जी भी क्या है तुम्हारी घट जाएगी, ठीक है ना। और आप कहोगे सर चेंज क्या होता है, डी यू इक्वल टू क्या होगा, ये होता है F/2 nR और डी टी, ये होगा तुम्हारा चेंज। तो इन केस ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस में डी टी क्या होगा, जीरो लिखोगे। इन केस ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस डी टी इज इक्वल टू जीरो, देयरफॉर डी यू इज ऑल्सो जीरो। तो ये आपने एक्सप्लेनेशन दे दिया उसको, ठीक है बेटा जी। तो इस तरह के इंटरनल एनर्जी का फार्मूला लिख करके फिर आप बताओगे कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो उसका चेंज भी क्या होगा, जीरो होगा, उसका चेंज जीरो होगा, तो डी यू भी क्या आपका जीरो होगा। तो ये चीज़ आपको लिख के वहाँ एक्सप्लेन करनी होगी, ठीक है ना, इसलिए इसमें इसका 1 मार्क्स कट जाएगा, ठीक है बेटा। इलास्टिसिटी क्या है, बिल्कुल सही कह रहा है उसने, कहा है कि द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर बाय वर्चू ऑफ विच अ बॉडी रिगेन्ड इट्स ओरिजिनल शेप, सही लिखा बिल्कुल। लिमिट क्या लिखो, द मैक्सिमम एक्सटेंट अप टू विच अ सॉलिड बॉडी स्ट्रेच्ड, है ना, कैन रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप, बिल्कुल सही लिखा है इसने, है कि बॉडी को हम स्ट्रेच करेंगे और उसकी वो लिमिट जहाँ तक स्ट्रेच करने के बाद, छोड़ने के बाद बॉडी क्या है अपनी पूरी ओरिजिनल शेप और साइज को रिगेन कर ले, ठीक है। तो बिल्कुल एंगल ऑफ रिपोज डिफाइन किया सही है, देखो फार्मूला, ये देखो ये डायग्राम बनाया है इसने, करेक्ट बनाया है, ये डेरिवेशन भी इसने सही दिया है, ठीक है बेटा जी। और थीटा इक्वल टू tan इनवर्स म्यू आएगा, इसे बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज। और म्यू क्या है आपका, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। बस आपको दिक्कत क्या है, आप यहाँ लिखो n आपका नॉर्मल रिएक्शन है, लिखना पड़ेगा, m आपका क्या है, मास ऑफ द बॉडी है, लिखना पड़ेगा, ठीक है बेटा जी। और थीटा क्या है आपका, एंगल ऑफ रिपोज है, उसको भी लिखना पड़ेगा। म्यू क्या है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। तो यहाँ पर डाटा अगर उसको प्रॉपर तरीके से पॉइंट आउट कर दोगे तो नंबर कटने के चांसेस नहीं होते हैं। जो भी डाटा यूज करो, मैं बार बार बोलता हूँ कि अगर उसको वहाँ नहीं मेंशन कर पाते हो स्टार्टिंग में, तो आप लास्ट में क्या करो, सारे डाटा को एक साथ क्या है पॉइंट आउट करके बता दो कि इसकी मीनिंग क्या है, इसकी मीनिंग क्या है। इससे क्या है कि एग्जामिनर आपको पूरा पूरा नंबर दे, ठीक है बेटा जी। अब अगले क्वेश्चन में आते हैं। अब लाप्लास करेक्शन, आपको पता है कि न्यूटन ने ये माना था कि जब साउंड एयर में ट्रेवल करती है तो वो आइसोथर्मल प्रोसेस के थ्रू आगे बढ़ती है, जिसमें जो कंप्रेशन और रेयरफेक्शन होता है ना मीडियम में, वो आइसोथर्मली होता है। तो बाद में लाप्लास ने उसे करेक्ट किया कि नहीं, वो एडियाबेटिक होता है, तो एडियाबेटिक कंडीशन लेके चलेंगे, ठीक है ना। लाप्लास देते क्या है कि अंडर एडियाबेटिक कंडीशन नॉट, देखो लिखा ना, नॉट अंडर आइसोथर्मल, कितना अच्छा लिखा बच्चे ने कि आइसोथर्मल कंडीशन नहीं होती है वो कंप्रेशन और रेयरफेक्शन जब होगा ट्रेवलिंग इन साउंड के, जब साउंड आपकी ट्रेवल करेगी तो पी वी इक्वल टू क्या है, कांस्टेंट। ये आइसोथर्मल इक्वेशन है, एडियाबेटिक इक्वेशन है, पी वी पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, बिल्कुल करेक्ट। डिफरेंशिएट करोगे आपका आंसर आएगा, देखो देखो कितना आएगा तुम्हारा, यहाँ से आपका आ गया
वेलोसिटी ऑफ बल्क मॉडुलस क्या होता है, देखो निकाला है, बल्क मॉडुलस पी इंटू गामा के बराबर आएगा, है ना। तो यहाँ पर आ गया वी। नाउ वेलोसिटी ऑफ स्पीड ऑफ साउंड क्या होगा, गामा इंटू पी होगा। गामा की वैल्यू इसने क्या रखा 1.41 पास्कल रखा है, डेंसिटी भी रखा है। सॉल्व किया बच्चे ने सब प्रॉपर तरीके से और बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर है, पूरा का पूरा नंबर इसको मिलेगा, इसमें एक भी नंबर नहीं कटेगा, ठीक है ना। एक्सपेरिमेंट देखो लिख भी दिया है इसमें कि एक्सपेरिमेंटली हमें इतना मिलता है, ठीक है ना। तो एग्जैक्ट वो अप्रोप्रिएट मैच कर गया। फैक्टर भी इसने पॉइंट आउट किया है। आई थिंक मेरी बात समझ पा रहे हो। अब इसके बाद क्या है, इसने देखो टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम दो तरीके से निकालते हैं, एक वर्टिकल सिस्टम लेते हैं, एक हॉरिजेंटल लेते हैं। इसने निकाल दिया हॉरिजेंटल में, तो अच्छी बात है। एफ आर इक्वल टू माइनस के वाई रखा, के वाई बाई एम रखा इसने। फिर यहाँ से इसने क्या किया, दोनों साइड को ओमेगा निकाला, ओमेगा इक्वल टू पाई बाई टी हो, बिल्कुल सही निकाला इसने, और ये आंसर आपका आ गया। ठीक है बेटा जी, तो आई थिंक मेरी बात आप समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। तो टी इज इक्वल टू क्या आ गया, 2 पाई एम बाई के। ठीक है बेटा जी, इस बात का ध्यान देना। ये पूरा निकाला प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। अब आपका अगला क्वेश्चन क्या था कि प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री क्या है। ठीक है, डिफाइन द प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। अब डिफाइन ही करना है, तो इज स्टेट दैट टोटल हीट रिलीज या इवॉल्व फ्रॉम द हॉटर बॉडी इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब बाय द कोल्डर बॉडी। ठीक है, हीट लॉस इज इक्वल टू हीट गेन। ठीक है ना, तो इसने पॉइंट आउट किया है, डायग्राम बना के दिखा दिया। इसे थोड़ा था क्योंकि 3 मार्क्स का है तो इसने पॉइंट आउट किया है, बिल्कुल करेक्ट है, इसको पूरा नंबर मिलेगा। रिलॉन नंबर क्या है पूरा इसने देखिए, इसने क्या है क्रिटिकल वेलोसिटी क्या के ईटा अपॉन रो आर लिखा है, फिर यहाँ से के निकाला है, यहाँ से फिर इसने एक्सप्लेन किया है। आपको ये फार्मूला लिखना पड़ेगा जब भी आपसे पूछा करें नंबर। इसके बाद के बारे में बात करनी होगी, फार्मूला लिख कर सिर्फ डिराइव करना पड़ेगा, तब जाके नंबर मिलेगा, जो कि बच्चे ने किया है, बिल्कुल करेक्ट किया। ठीक है, अब इसने लिखा है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, है ना, डेप्थ के हिसाब से इसने डायग्राम प्रॉपर बनाया है, सब कुछ पॉइंट आउट किया है। आपको भी ऐसे चलना है, ये बिल्कुल डन हो गया। इसका करेक्ट आंसर आया क्या है, जी डी इक्वल टू G1 माइनस डी अपॉन आर ई। एट द सेंटर क्या होगा, यहाँ देखो जब आपसे पूछे कि एट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी एट द सेंटर ऑफ द अर्थ, तो आपको बस ये दिखाना है कि ये चीज़ इसने नहीं किया है। जी से इसने सीधे लिख दिया है 0, आप लिखोगे कि भाई सेंटर ऑफ अर्थ पर डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका आर ई हो जाएगा। तो जो सेंटर की बात करेंगे तो 1 माइनस क्या हो जाएगा आर ई अपॉन आर ई, है ना, डी आर ई के बराबर हो गया, तो ये हो जाएगा 1। अब जी ई बराबर क्या है 1 माइनस 1, आपका ये 0 हो जाएगा। तो ऐसे दिखा भी सकते हो आप, ठीक है ना। आप सीधे लिखते तो कोई दिक्कत की बात नहीं, आपने एग्जैक्ट रिजल्ट लिखा और ऐसे रख के रखोगे तो अप्रोप्रिएट माना जाएगा। ठीक है बेटा, अब अगला देखो टर्मिनल वेलोसिटी लिखा, डिफाइन किया, बिल्कुल सही लिखा है इसने, डायग्राम बहुत अच्छा बनाया है। ठीक है ना, यहाँ पर इसने डिफाइन करती है। बस गलती एक बच्ची ये कर रही है कि ये यहाँ पर आर क्या है वो नहीं लिख रही है ना। यहाँ पर देखो आर स्क्वायर आएगा, यहाँ पर जी आएगा, तो ये यहाँ पर इससे मिस्टेक्स हुई है थोड़ी सी कैलकुलेशन में, तो इसने यहाँ पर मैंने इसको करेक्ट कर दिया। ठीक है ना, और इस बात का ध्यान रखना आप लोग, ठीक है ना। साथ में आप देखो आर क्या है, रो एस क्या है, रो एल क्या है, ईटा क्या है और वी टी क्या है, इनके बारे में आप लास्ट में ज़रूर मेंशन करो, जिससे कि एग्जामिनर आपको समझ सके कि आप जो लिख रहे हो वो जानते हो। ठीक है बेटा जी, तो कैलकुलेशन थोड़ी सी मिस्टेक्स थी, नंबर इसका एक नंबर यहाँ कट जाएगा। ठीक, अच्छा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बच्चे ने अच्छा दिया है ना, ये भी लिखा आपने, ठीक है। फार्मूला इसने सही लिखा है ना। लिमिटेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में इट डज नॉट टेल्स अस अबाउट द डायरेक्शन ऑफ एनर्जी ऑफ हीट एनर्जी फ्लो। ठीक है ना। उसके बाद दूसरा भी दिया, अभी करेक्ट। आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है उसको बिल्कुल सही लिखा इसने, वर्क भी निकाला इसने, सही कैलकुलेट किया। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने गलती की है, लॉग यहाँ तो बिल्कुल करेक्ट किया था। अब यहाँ पर क्या है, लॉग V2 माइनस लॉग V1 है, तो अब इसको जो इसका फार्मूला क्या होता है कि ये V2 ये लॉग क्या होगा तुम्हारा लॉग V2 अपॉन V1 होगा, क्योंकि लॉग A माइनस लॉग B लॉग A अपॉन B होता है। तो इसने सीधे ऊपर भी लॉग लिख दिया, नीचे भी लॉग दिया, वो गलती कर दी इसने। लॉग V2 अपॉन क्या होगा, सीधे ये V1 होगा, है कि नहीं बेटा जी। और K की वैल्यू क्या होगी, MRT के बराबर होगी। दैट्स इट। आई थिंक मेरी बात ये मिस्टेक्स थी, मैंने यहाँ पर इसको पॉइंट आउट कर दिया, आपका भी ध्यान देना। अब अगर इसको कन्वर्ट करो किसमें, P2 में कन्वर्ट करोगे, प्रेशर में कन्वर्ट करोगे तो P1 अपॉन P2 आ जाएगा। उसने लिखा भी है लेकिन उसने गलती की है, तो वर्क डन जो आपका आएगा वो आएगा, K की वैल्यू क्या होती है NRT लॉग, है ना, ये P2 अपॉन P1 और 20E आएगा। ठीक है ना, इस तरीके से करोगे आपको नंबर मिलेगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। वेवलेंथ के बारे में ठीक है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन आपका, वेवलेंथ भी ठीक है इसका, है ना, ये यूनिट भी लिखा है इसने है, हर्ट्ज। एम्पलीट्यूड के बारे में भी लिखा है, ये बनाया इसने डायग्राम। ठीक है बेटा जी, अब इसने क्या है, इक्वेशन ऑफ मोशन यूजिंग ग्राफिकल मेथड, जो कि बड़ा पॉपुलर है, बार बार आता है। देखो डायग्राम अच्छा किया, आपको भी ऐसे सीक्वेंस में ऑर्डर में मेंटेन रखना है,
जिससे कि गलती ना हो आपको। ठीक है बेटा जी। देखो यहाँ पर इसने क्या, v इक्वल टू पहला निकाल दिया, दूसरा भी इसका आ गया इस तरीके से, है ना, थर्ड भी इसने वहीं से पॉइंट आउट करके निकाल दिया है, एरिया कवर करके। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन मिल गया। ठीक है बेटा जी। अब आपकी है बात कैपिलरिटी की, द फिनोमेना ऑफ राइज एंड फॉल ऑफ लिक्विड इनसाइड ए कैपिलरी ट्यूब, है ना, बिल्कुल सही लिखा है इसने, इन कंपेरिजन ऑफ सराउंडिंग, तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन आपका है। डायग्राम इसने अच्छा दिया है, पॉइंट किया है ABC, पी इज इक्वल टू PATM, ये भी सही लिखा है इसने, ये भी करेक्ट है। H इसने निकाल लिया, है ना। फिर क्या है, अब आपको निकालना है कि जो मिनिस्कस बन रहा है उसका R और कैपिलरी का जो स्मॉल r, इसमें रिलेशन क्या है। देखो डायग्राम बिल्कुल करेक्ट डायग्राम है, ये कैपिलरी का आपका, ये कैपिलरी ना आपका, ये इसका स्मॉल r, इसका कैपिटल R है, बिल्कुल अच्छे से किया है। अब पूरा का पूरा नंबर इसको मिलेगा। आई थिंक मेरी बात समझ पा रहे हो आप। तो प्रोसेस आप रखोगे, सारी चीज़ें मेंशन करोगे, नंबर आपका नहीं कटेगा। गुड। तो यहाँ इसने पॉइंट आउट भी लिख दिया। ठीक, सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है, ठीक लिखा इसने। इसके बाद देखो डायग्राम इसने प्रॉपर बनाया है, थोड़ा डायग्राम इसको और भी बड़ा बनाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, वाई बाई ये लिखा। यहाँ डिस्प्लेसमेंट निकाला कि प्लस और माइनस जो आपका इनिशियल फेज है ना, यहाँ से क्या इसने निकाल दिया, देखो वेलोसिटी निकाली इसने, डिफ्रेंशिएट कर दिया वाई को d/dt, तो वेलोसिटी आपकी आ गई यहाँ से, और ये वैल्यू आपकी v इक्वल टू a²। ठीक है, ये आ गई। ठीक है ना। अब इसको लिख सकती है कि भाई ये मैंने पहले ही बोला था आप लोगों से कि जब y क्या होगा, प्लस माइनस a होगा, है ना, तो v तुम्हारा क्या हो जाएगा, v आपका हो जाएगा 0, है ना, v आपका हो जाएगा 0, मिनिमम हो जाएगा। और जब आपका y इज इक्वल टू क्या होगा, तुम्हारा 0 होगा, तो v आपका आएगा मैक्स इक्वल टू a ओमेगा होगा। तो इसको भी पॉइंट आउट कर दो तो अच्छी बात है। ठीक है बेटा जी, वरना आपसे कहा नहीं गया, आपसे वेलोसिटी निकालने के लिए कहा गया और एक्सीलरेशन निकाल दिया इसने। आई थिंक मेरी बात समझ, पूरा करेक्ट लिखा इसने। ठीक है बेटा जी, तो इस बात का ध्यान रखना, और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। सारे प्रॉब्लम आपने देख लिया, कर लिया, और आपको ऐसे ही करना है। ठीक है ना, तो और कोई डाउट होगा तो मुझे डिस्कस करना। ठीक है, तो आपको बस ये ध्यान देना है कि जो भी हम डेरिवेशन कर रहे हैं उसमें इसका हमें ख्याल करना है कि जो डायग्राम हम बना रहे हैं वो डायग्राम आपका बेहतर है, बेस्ट है, तभी जाकर काम बनेगा, अदरवाइज क्या काम आपका नहीं हो पाएगा। ठीक है बेटा जी, आई थिंक मेरी बात आप समझ पा रहे हो। ठीक है बेटा जी, ओके, इट्स ऑल राइट, थैंक यू।